खुद की उतरी नहीं होगी रात में, पता नहीं क्या हुआ, किसके लिए कह रहे भगवान जाने। मेरा और आपका दोनों का नार्को टेस्ट कराते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में आज एक और बड़ा धमाका हो गया। मंदसौर से उठी है वो गूंज जिसने सीधे प्रदेश के मुखिया सीएम को ललकार दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंच से सीएम डॉक्टर मोहन यादव को खुली चुनौती देते हुए कहा कि चलिए नार्को टेस्ट करवाते हैं, अगर मेरे अंदर नशे का सबूत मिल जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन हिम्मत है तो आप भी सामने आइए। आइए देखते हैं ये बयान क्यों बन गया है सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन हुआ, जहां मंच से निकल आई वो बात जिसने सियासी पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि मेरा और आपका नार्को टेस्ट करवा लीजिए, अगर मेरे खिलाफ एक भी सबूत मिला तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन अगर हिम्मत है तो आप भी सामने आइए। आदरणीय मोहन यादव जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, आपका सम्मान भी करता हूं। मेरा और आपका दोनों का नार्को टेस्ट कराते हैं और तरह की जांच दुनिया में कहीं हो वो भी कराते हैं। आप नशे में युक्त लगते हो या मैं नशे से मुक्त लगता हूं, चेक कर लेते हैं। अगर मेरे में कोई भी नशे का किसी भी प्रकार का व्यसन मिल जाए तो मैं राजनीति से पद त्याग दूंगा और आप मुख्यमंत्री बने रहना। जाओ, आपको मैं पद त्यागने का नहीं बोलता हूं, पर हिम्मत करना मुख्यमंत्री जी कि आप आपका नार्को टेस्ट करा लो। मैं करूंगा आपके साथ अपना नार्को टेस्ट कराऊंगा, वचन देता हूं इस बात का। केवल कुछ भी गुमराह करना, लोगों को झूठ बोलना, नफरत फैलाना, घृणा फैलाना। बहनों को जीतू पटवारी ने अपमान कर दिया। अरे मेरी दो बेटियां हैं, मेरी मध्य प्रदेश की बहनों को चरणों में सर रखकर उनके पैर धो के पीऊं तो कम है। अगर वो बेटियों का भारत सरकार ये कहती है कि हमारे प्रदेश में नशे की खपत बढ़ रही है, बेटे बेटी ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या ये विपक्ष का दायित्व नहीं है कि ये बात उठाए? ये मेरा दायित्व नहीं है कि ये बात करूं? अगर इस पर आप मेरे को काले झंडे दिखाओ, मेरे पे हमला करवाओ, मेरी हत्या करने का प्रयास करो, तो अगर इससे नशा मिटता हो तो मोहन यादव जी धन्यवाद आपको, भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद आपको। बता दें कि कुछ दिन पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष नशे में बयान देते हैं और उनकी रात की चढ़ाई सुबह तक उतरती नहीं है। करने का पता नहीं कौन सी मती मारी गई, क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं। कोई कहता लाडली बहनाओं को बोरे में बंद के फेंक देंगे। अरे वाह, तुम्हारे काका जी का राज है, ऐसा कर दोगे? कैसे बात कर रहे हो? लेकिन कोई कहता कि ये बहनें पैसा मिल गया तो दारू पीती है। अरे शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए तुम अगर ऐसी बात करते। माफी मांगना चाहिए, प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। बहन बेटी का अपमान ये प्रदेश सहन करने वाला नहीं, किसी हालत में इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पता नहीं कहां के आंकड़े लिया है, खुद की उतरी नहीं होगी रात में, पता नहीं क्या हुआ, किसके लिए कह रहे भगवान जाने। क्या मालूम क्या चक्कर है, जैसी बुद्धि वैसी बात। और ये बयान मंदसौर में पटवारी की सियासी गरज बन गया। साथ ही पटवारी यही नहीं रुके, उन्होंने मंच से डिप्टी सीएम देवड़ा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देवड़ा जी डमी डिप्टी सीएम है, इनकी कलम की चिड़िया सीएमओ के पिंजरे में है। आइए जानते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। ये देवड़ा जी हमारे यहीं के विधायक हैं, मंत्री बने। क्षेत्र की जनता को अच्छा लगता है कि हमारा विधायक मंत्री है, वो भी वित्त मंत्री, आबकारी मंत्री, उप मुख्यमंत्री। आज एक लिस्ट जारी हुई जिसमें आबकारी अधिकारी बदल दिए। किसने बदले? मोहन यादव ने। क्या हमारे आबकारी मंत्री जिसे सिग्नेचर हुए उसमें? बिल्कुल भी नहीं, केवल नाम के मंत्री, सिर्फ नाम के। सीधे नशे के व्यापार में 5वीं मंजिल वल्लभ भवन का हस्तक्षेप होता है, बीच में सब आलोक। तो आखिर ये लड़ाई मैं नहीं लड़ू तो कौन लड़े? मैं नहीं लड़ू तो कौन लड़े? ये आज क्या है, ये आर्डर निकले, मैं लेके आया हूं। ये जब मैं मंदसौर नीमच के दौरे पे था, रतलाम के दौरे पे था, तभी क्यों बदले गए ये अधिकारी एकदम से? इसका क्या लॉजिक है, ये तो समझ में आता है मुझे। तो मंदसौर से उठी ये गूंज अब पूरे प्रदेश की सियासत में गूंजेगी, लेकिन सवाल साफ ये है कि क्या सीएम नार्को टेस्ट की चुनौती स्वीकार करेंगे या फिर ये मुद्दा भी राजनीति की लकीरों में कहीं दब जाएगा। फिलहाल पटवारी की इस ललकार ने मध्य प्रदेश की राजनीति को और ज्यादा गर्मा दिया है।